कार्तिके भरणी जातम यतीन्द्राश्रयमाश्रये ज्ञानप्रमेय साराभिवक्तारम वरदम मुनिम। श्री दयापाल मुनि स्वामी जी के द्वारा विरचित ज्ञानसार नामक प्रबंध का अनुभव ले रहे हैं हम लोग। इसमें जो भी शास्त्रों में ज्ञान दिया गया है उसका सार को लेकर यहाँ दे रहे हैं स्वामी, इसलिए इसका नाम हुआ ज्ञानसार। तो शास्त्रों का सार यहाँ है, इसलिए ये ज्ञानसार है। इसमें एक श्री वैष्णव के लिए अवश्यापेक्षित विषयों के बारे में चर्चा करते हैं स्वामी। बहुत सारे विषयों को हम अब तक देखे हैं। इसमें जो प्रकरण हमारे द्वारा पूर्व कालक्षेप में प्रतिपादित हुआ, उस प्रकरण में आचार्य का वैभव के बारे में बात कर रहे थे स्वामी। तो पिछले पाशुर में, यानी ये 29th पाशुर है, मंदिरमुम ईंद गुरुवुम அம்மந்திரத்தால் சிந்தனை செய்கின்ற திருமாலும் நந்தலிலாதென்னும் அருள் புரிவர் யாவர் அவர் இடரை வென்னு कड़िदड़ैवर वीड। हाँ, बोले कि मंत्र में मंत्र द्वारा प्रतिपादित जो देवता है यानी भगवान, उस भगवान में और मंत्र को देने वाले जो आचार्य है उनमें, इन तीनों में जिसकी भक्ति होगी उस पर इन तीनों का अनुग्रह होगा। ऐसे जो लोग होते हैं वो शीघ्र ही मोक्ष पहुंच जाएंगे, ऐसा बोला गया है। मंत्रे तद्देवतायांच तथा मंत्र प्रदे गुरौ त्रिषु भक्ति सदा कार्या साहि प्रथम साधनम, ऐसा बोला जाता है। देखिए, मंत्र में, मंत्र प्रतिपाद्य भगवान में और मंत्र प्रद आचार्य में, इन तीनों के विषय में हमें भक्ति करनी है, जिससे हम मोक्ष पहुंच सकते हैं। इस बात को हम पिछले कालक्षेप में देखें। आज 30वां पाशुर, इसका अनुभव लेना है। माडुम मनयुम किळयुम मरमुनिवर தேடும் உயர் வீடும் செந்நெறியும் பீடுடைய எட்டெழுத்தும் தந்தவனே என் இராதார் உறவை विट्टिड़है कंडीर विधि। यहां एक बात कहते हैं स्वामी, एक प्रपन्न को कैसा रहना चाहिए। तो दास बोल रहा था कि माडुम मनयुम किळयुम मरमुनिवर तेडुम उयर वीडुम सेन्नेरियुम। बहुत सारे हैं ना, यहाँ एक बड़ा लिस्ट है। क्या है उसमें, देखते हैं। माडुम मनयुम, पहले माड माने पशु, जो गाय होते हैं ना, उनको यहाँ माड ऐसा बोलते हैं। देखिए, आज तो लोग जानते नहीं हैं इतना, हमारा अनुभव ऐसा नहीं है, पर पहले तो गाय धन होता था, है ना। तो कभी कभी किसी के बारे में बताने पर गोधनाहा बोलते हैं। तो विशेष रूप से वैश्यों के लिए धन क्या है ऐसा बोलने पर गोधनाहा ऐसा भी बोला जाता है।
कुछ कुछ वैश्यों के लिए। तो देखिए, ब्राह्मणानाम धनम वेदः, ब्राह्मणों के लिए धन क्या है? वेद ही धन है। ऐसा ही इनका जो गोपालन में रहते हैं उनके लिए धन क्या होता है? पशु ही धन होता है। ऐसे यहां बोला जाता है, इसलिए उस समय में गाय एक धन था, इसलिए आप बोलते हैं गाय जो आ, बहुत क्षीर देता है, दूध देता है। ऐसा जो गाय होता है, उस गाय की तरह आचार्य को देखना चाहिए। यानी हमारा ऐश्वर्य को, संपदा को जैसे हम देखेंगे, ऐसे ही आचार्य को भी देखना चाहिए। तो यहां बोला जाता है माडुम। पहले माड माने पशु। तो हमारा ऐश्वर्य, ऐसा सोचिए ना, ऐश्वर्य। तमिल में इस शब्द का, माड शब्द का दो अर्थ होते हैं। एक होता है गाय, दूसरा होता है धन। तो धन कौन है? हमारे आचार्य ही धन है। ओके। और दूसरा मनयुम। मनई माने हमारा जो घर होता है ना, उसको मनई बोलते हैं। माडुम, मनयुम, घर। किळयुम, किळई माने बंधुवर्ग, बंधुवर्ग। और मुनिवर ते मறை मुनिवर तेडुम उयर वीडुम। मறை मुनिवर, मुनि माने ऋषि वर्ग, ऋषि लोग, मुनि लोग जो होते हैं ना, वो कैसे है? कैसे है वो? मरै मुनिवर। मरै शब्द का अर्थ होता है वेद। वेदोक्त प्रकार से सभी काम करने वाले वैदिक जो मुनिवर्ग होते हैं, वो मरै मुनिवर कहलाते हैं। ऐसे लोग किसको ढूंढते रहते हैं? वो मोक्ष का अन्वेषण में रहते हैं, है ना। मारे मुनिवर तेड़ुम उयर वीड। ऐसे मुनियों के द्वारा अन्वेष्यमान जो परम पद होता है, वो मारे मुनिवर तेड़ मुयर वीड, ऐसा कहलाता है। तो देखिए, अब तक माड़ यानी ऐश्वर्य या गाय, मानई हमारा जो घर है वो, खिड़ई हमारे जो बंधु वर्ग होते हैं, मारे मुनिवर तेड़ मुयर वीड जो परम पद है। यानी मुनि लोग, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं ना, वो क्या चाहते हैं? अरे परम पद को पहुंचना है, ऐसा चाहते हैं ना। ऐसा जो परम पद होता है वो, और सेम मेरियम, उस परम पद को पहुंचाने वाला मार्ग जो अर्चिराद मार्ग, अर्चिरादि मार्ग है, वो मार्ग भी, ये सब क्या है जी? ये सब आचार्य है, ऐसा मानना चाहिए। तो देखिए, हमारा ऐश्वर्य क्या है? आचार्य ही हमारा ऐश्वर्य है। हमारा वासस्थान क्या है? आचार्य ही वासस्थान है। हमारे बंधुवर्ग कौन है? आचार्य ही है। हमारा परम पद यानी मोक्ष स्थान कौन है? आचार्य ही है। और मोक्ष को पहुंचाने वाला मार्ग जो है, वो भी आचार्य ही है। ये सब कौन है? पीड़ुडय यट्टिड तुम तंदवनी। अत्यंत वैभवशाली अष्टाक्षर मंत्र को हमें देने वाले आचार्य ही ये सब है। तो देखिए, किसी के पास बहुत सारे धन है, तो बहुत सारा धन है, तो वो बहुत संतुष्ट होगा ना। अरे मेरे पास इतना धन है, शायद होते होंगे, पता नहीं। ये भी बोला जाता है कि जिनके पास बहुत सारा धन होता है वो संतुष्ट नहीं रहता है, ऐसा भी बोला जाता है। पर ऐसा ही नियमित रूप से होगा ये बोल नहीं सकते। तो देखिए, ऐश्वर्य सभी को प्राप्त लगता है। ऐसा जो ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य भी आचार्य ही है, ऐसा देखना चाहिए, ऐसा भाव रखना चाहिए। ऐसा ही हमारे जो बंधुवर्ग होते हैं, बंधुवर्ग में हमारा स्वाभाविक प्रेम होता है ना, उस प्रेम को आचार्य पर दर्शन करना चाहिए, दर्शित करना चाहिए। और हमारा वासस्थान जो होता है, मेरा घर हम समझते हैं ना, कोई घुस गया तो हम इतना गुस्से हो जाते हैं। अरे कोई घुस गया तो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अन्य व्यक्ति, एक चूहा वो घुस गया तो भी हमारा थोड़ा अभिमान में कुछ हानि हो जाती है। अरे मेरे घर में ऐसा, ये प्राणी कैसा घुस सकता है, ऐसा हम सोचते हैं ना। तो मेरा घर है, ऐसी एक भावना है, और उसको भी हम ऐश्वर्य मानते हैं। तो वो कौन है? आचार्य को ही ऐसा मानना चाहिए। और परमपद
जिसको सभी लोग पाना चाहते हैं, वो परम पद भी कोई और नहीं है, आचार्य ही है। और उस परम पद को पहुंचाने वाला मार्ग भी आचार्य ही है। यानी देखिए, ऐहिक जो फल होते हैं या ऐश्वर्य होता है, और जो आमुष्मिक फल होते हैं, ये सब आचार्य ही है, ऐसी भावना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आचार्य को पाने के बाद उस आचार्य का परतंत्र रहना हमारा कर्तव्य होगा। कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए, अरे अब आचार्य को प्राप्त कर दिए तो ये हो गया और हम अब ऐश्वर्य का संपादन में लग जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आचार्य है तो, आचार्य मिल गए तो हमें सब मिल गया, सभी ऐश्वर्य मिल गए। ऐहिक हो, आमुष्मिक हो, कुछ भी हो, वो सब मिल गए, ऐसी भावना हमें चाहिए। तो देखिए, माडुमनयुम किळयुम मरमुनिवर तेड़ मुयर वीडुम सेन्नेरियुम पीड़ुडय एट्टेळुत्तुम तंदवने। आचार्य कौन होते हैं? श्री वचन भूषण में पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो हमें तिरुमंत्र यानी अष्टाक्षर को देते हैं वही हमारे आचार्य है। तो उसमें बहुत सारा विषय है वहां पर, हमें जो मंत्र प्रदान करते हैं वही आचार्य होते हैं। इस आचार्य को हमें ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा बोले। और इसके बाद एक बात कहते हैं, बोलते हैं, तंदवने यन इरादार। ऐसे ही एक प्रपन्न को होना चाहिए, श्री वैष्णव को होना चाहिए। पर सभी लोग ऐसे होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो यहाँ स्वामी जी क्या उपदेश देते हैं हमें? ऐसा जो नहीं होते हैं, यन इरादार, ऐसे जो नहीं होते हैं उनका उरवई संबंध को विटिड हई छोड़ देना विधि कंडीर। शास्त्रोक्त प्रकार यही है कि जो आचार्य को सर्वस्व नहीं मानता है उसका संबंध को हमें छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो देखिए, हमें भी ऐसा बनना चाहिए। ऐसा हमें बनना है तो सहवास ऐसा होना चाहिए। देखिए, हमारे वरवर मुनि स्वामी जी महाराज अपने उपदेश रत्नमाला नामक ग्रंथ में कहते हैं, நல்ல மனமுள்ளதொன்னை நன்னீருப்பதற்கு நல்ல மனமுண்டாம் नयमद போல்। ये हमारे वरवर मुनि स्वामी जी महाराज का पासुर है। वहां स्वामी कहते हैं कि जिसका सुगंध होता है, उस सुगंध युक्त पदार्थ के साथ एक और पदार्थ मिल गया तो इसको भी वो सुगंध आ जाएगा, है ना? ऐसा होता है दुनिया में। एक फूल है, अच्छा सुगंध युक्त फूल है, उस फूल के साथ हम एक वस्त्र को रख देते हैं, सोचिए ना, थोड़ी देर के बाद क्या होगा? उस वस्त्र में वो जो सुगंध है वो आ जाएगा, है ना? इस वस्त्र में स्वाभाविक रूप से कुछ भी गंध नहीं था, पर फूल के साथ रखने से इसका भी गंध आ जाता है। ये अच्छा गंध हो तो भी ये होता है, और जब दुर्गंध होता है ना, वो भी ऐसा ही फैलता है। तो दो पासुरों में कहते हैं, अरे आप सहवास के बारे में सोचिएगा। आप अच्छे व्यक्तियों के साथ सहवास करेंगे तो उनका जो गुण है वो आप में आ जाएंगे। जब आप दुष्ट लोगों के साथ सहवास रखेंगे तब उनका जो दोष है वो भी आपके पास आ जाएगा। ऐसा लौकिक में, लौकिक विषयों में भी दिया जाता है। ऐसा जो सांप्रदायिक नहीं होते हैं, वैदिक नहीं होते हैं, वो भी बोलते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में जानना है तो क्या करना है, वो किन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताता है वो मुझे बताओ। यानी 5 व्यक्ति है जिनके साथ ये समय बिताता है, उन 5 व्यक्तियों को देखकर मैं इसके बारे में समझ सकता हूं, ऐसा बोला जाता है ना। तो क्योंकि एक व्यक्ति कैसा होता है, जिनके साथ उसका सहवास होता है उनका मेलन ही होता है ये, ऐसा ही दुनिया में दिखता है ना। तो हम जिनके साथ सहवास करते हैं उनका गुण या दोष वो स्वाभाविक रूप से हमें हमें मिल जाते हैं, हमें आ जाते हैं। तो देखिए, हमें
ऐसा सहवास चुनना चाहिए जिससे हमारी भलाई हो। इसलिए देखिए, यहाँ ये स्वामी बताते हैं, जो आचार्य को सर्वस्व मानते हैं उनके साथ रहिएगा। ऐसा न है, कोई ऐसा नहीं है तो उनका सहवास को छोड़ दीजिए। और बोलते हैं यही शास्त्रोक्त प्रकार है, यही शास्त्रोक्त प्रकार है। तो यहाँ ये हुआ विषय। यहाँ जो ये क्रम है ना, माडुम मनयुम किलयुम, इनके बारे में देखे थे ना, इनको हम ऐसा समझ समझ सकते हैं। देखिए, ये पशु या गाय तो क्या देता है, हमें दूध देता है, वो हमारे लिए भोग्य है ना, वो भोग्य है, हम उसका अनुभव लेते हैं, तो वो भोग्य बना। कोई भोग्य पदार्थ है तो उसका अनुभव लेने के लिए कुछ स्थान चाहिए हमें, वो भोग स्थान चाहिए ना। वो भोग स्थान क्या है? मनई यानी घर, वो भोग स्थान हुआ। और जब भी हम कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं ना, तब साथी हमारे साथ जो होते हैं उनके साथ हम अनुभव लेते हैं। वो लोग कौन है? वो लोग है बंधु वर्ग। तो भोग्य, भोग स्थान, और वो उस भोग को बढ़ाने वाले लोग, ऐसे जो भी होते हैं ना, ये सब भोग्य, भोग स्थान, भोगोपकरण इत्यादि जो जो होते हैं, वो सब आचार्य ही है, ऐसा मानना चाहिए। ये ऐहिक विषयों में, यानी इस दुनिया में मिलने वाले विषयों में। और जो आमुष्मिक विषय होते हैं, यानी परम पद प्राप्ति, अर्चिरादि मार्ग में जाना, इन सबों को भी हमें आचार्य में देखना है, यानी आचार्य को ऐसा देखना चाहिए। ये बोला गया है, ऐसे जो देखते हैं इनके साथ सहवास करो, अन्यों के साथ मत करो, ऐसा स्वामी यहाँ बताते हैं। ये हुआ। इसके बाद इसमें इस पाशुर जिस शास्त्र से आया है, जिस शास्त्र का एक तरह का अनुवाद है, ऐसा पूछने पर इस श्लोक को यहाँ अनुसंधान करना है। ऐहिकामुष्मिकं सर्वं गुरुरष्टाक्षर प्रदः इत्येवं ये न मन्यन्ते त्यक्तव्यास्ते मनीषिभिः। इस श्लोक का द्राविडानुवाद है आज का, आज अनुभव हमारे द्वारा अनुभूत पाशुर। ऐहिकामुष्मिकं सर्वं गुरुरष्टाक्षर प्रदः, अष्टाक्षर को देने वाले जो आचार्य हैं वही ऐहिकम आमुष्मिकम सर्वम, ऐहिक हो या आमुष्मिक हो, ये सब आचार्य ही हैं। इत्येवं ये न मन्यन्ते, ऐसे जो लोग मानते नहीं है, ऐसे लोग, ऐसे जो मानते नहीं है, त्यक्तव्यास्ते मनीषी भी, उनको छोड़ देना चाहिए। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके द्वारा उनको क्या करना है? इनको छोड़ देना चाहिए। तो इनका से सावधानी से सहवास रखना चाहिए, ये बात हुई। तो इसके बाद अगला पाशुर, इस पाशुर में வேதம் ஒரு நான்கினுட்பொதிந்தமை பொருளும் கோதில் மனுமுதல் நூல் கூறுவதும் தீதில் சரணாகதி தந்த தன்னிறைவந்தாளே अरणागुम एन्नुमद। यहाँ कहते हैं स्वामी कि वेदों में जो सारार्थ बताया गया है, वेद का उपब्रह्मण जो होते हैं, उनमें जो सारार्थ बताया गया है वो यही है कि आचार्य ही हमारे लिए उपाय है और उपेय है। या यानी आचार्य के श्री चरणार विंदों से ही हम मोक्ष पाने वाले हैं, यही वेदों में बताया गया है। और वेद के उपब्रह्मण जो स्मृति इत्यादि होते हैं उनमें भी बताया गया है, ऐसा यहाँ बोलते हैं। इस पासुर का सारार्थ ये है। तो देखते हैं, देखिए, वेदम और नानगिन उட்பொதிந்த மெய்ப்பொருளும்। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं ना।
चार वेद होते हैं, वेदम और नान्ग नान्ग, चार वेद। इन चारों वेदों में உட்பொதிந்த மெய்ப்பொருள், உட்பொதிந்த மெய்ப்பொருள் माने निक्षिप्त, वेदों में निक्षिप्त மெய்ப்பொருள், மெய்ப்பொருள் माने परमार्थ, सत्य, सत्य, सच्ची बात क्या है, उसके बारे में बाद में बताने वाले हैं। तो वेद, चारों वेदों में निक्षिप्त सारार्थ। और दूसरा विषय, कोदिल मनु मुदल नूल कुरुबदुम, और जो मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथ है, वो कैसे होते हैं? कोदिल मनु मुदल नूल, दोष रहित मनुस्मृति इत्यादि शास्त्र, इनके द्वारा कुरुबदुम, इनके द्वारा जो विषय बताया गया है, तो वेदों का परमार्थ और मनुस्मृति इत्यादि जो स्मृति है उनका परमार्थ वो क्या है? तीदिल शरणागति तंद तन्निरेवंताले अरणागुम एन्नुमद, हमें शरणागति प्रदान किए जो आचार्य, उनका श्री चरणारविंद ही रक्षक है। ये बात है ना, यही बात वेदों में और स्मृतियों में बताई गई है। ये इस पासुर का तात्पर्य हुआ। यहाँ अनेक विषयों के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो देखिए, पहला विषय वेद, वेद का वैभव क्या है, उसको अन्य ग्रंथों से विलक्षण विलक्षण कराने वाला वैभव क्या है। तो देखिए, वेद को हम अपौरुषेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपौरुषेय, यानी किसी पुरुष के द्वारा विरचित नहीं है वेद। देखिए ना, दास अब कुछ ना कुछ बोल रहा हूं, जो ग्रंथ में है उस ग्रंथ को पढ़कर दास बोलने का प्रयास कर रहा हूं, पर इस ग्रंथ का विषय को बताने बताने में दास बहुत जगहों पर गलती कर देता हूं, है ना। इतनी गलतियां आ जाती हैं, आ जाते हैं इतने गलतियां। यहां जानबूझकर दास कुछ करता हूं, न जानते हुए भी कुछ ना कुछ कर देता हूं। ऐसे बहुत सारे गलतियां आती है जब एक पुरुष के द्वारा कुछ निर्मित होता है। देखिए, कभी कभी दास का तो अब ऐसा कुछ अभिप्राय नहीं है, पर कभी कभी किसी का वंचन भी अभिप्राय हो सकता है, यानी किसी को वंचित करना है। इसलिए कोई क्या करता है, कुछ ना कुछ गलत बताता है, उसको पता है ये गलत है, पर भी ऐसे भी कोई ऐसा बोल सकता है ना। ऐसा दुनिया में देखते रहते हैं ना, इतने बार होता है। दास का भी बहुत रिसेंटली एक हुआ, कोई फोन करके दास को बोला कि आपने कुछ गलती से कुछ गलत ट्रांजैक्शन कर दिया, आप इतने लाखों का ट्रांजैक्शन कर दिए, आपके बैंक से ऐसा इलीगल ट्रांजैक्शन हो गया, इसलिए आप पर एक केस हो गया है, एक केस है आपने आपके ऊपर, इसलिए आपको तुरंत डिटेल सब भेजना चाहिए, कोई बोला। जब वो बोला कि अरे डिटेल्स भेजना है, दास सावधान हो गया, अरे ओके, हम पर कुछ भी केस नहीं। हाँ, वो हमें मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहे हैं, इतने लोग हैं ना। तो उनके बात सुनने पर हमें पहला डर हो जाता है, अरे हम कुछ गलती कर दिए क्या। अगर हम नहीं किए तो भी हमें ऐसी सोच आ जाती है, अरे कुछ गलती कर दिए क्या, कुछ सावधानी नहीं हुई क्या। और ऐसा ऐसा सोच आता है। उसके बाद क्या करते हैं, उस समय में जो हमारी बलहीनता होती है ना, उसको वो कैपिटलाइज कर देते हैं, उसको वो यूटिलाइज करके हमें धोखा दे देंगे, वो मूर्ख बना देंगे। पहले सावधान रहना चाहिए। पर देखिए ना, दुनिया में इतने लोग हैं जो हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं, हमें धोखा देना चाहते हैं, पर इसलिए हम उनको मान नहीं सकते। तो ये लोग है ना, ये जानबूझकर हमें धोखा देना चाहते हैं। एक है।
और दास जब ये कालक्षेप कर रहा हूं ना, दास तो आपको वंचित करने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ। दास तो जो ग्रंथ में है उसको ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पर क्या हो जाता है ना, वहां से इस ग्रंथ से आप तक पहुंचने के इस मध्यकाल में कुछ थोड़ा उल्टा पलटा हो जाता है, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। दास कुछ सोचता हूँ, कुछ बोल देता हूँ, ऐसा होते हैं ना। ये सबके होते हैं ना, सबका होता है ऐसा। हम कुछ मन में सोचते हैं, पर जब बोलते हैं वो कुछ कुछ भिन्न रीति से वो बाहर आता है। ये सब होता है ना। इसलिए जब कोई लिखता है, उसके मन में ही कुछ दोष हो सकते हैं, यानी धोखा देना इत्यादि हो सकते हैं, जिससे उनका जो वाक्य है वो अप्रामाणिक हो जाता है। और कभी कभी मन में अच्छा अभिप्राय होने पर भी हमारा सामर्थ्य इतना ही है कि बोलने के समय कुछ गलती आ सकते हैं। इसलिए एक पुरुष के द्वारा कुछ ग्रंथ या कुछ वाक्य विरचित हो तो वो सभी दोषों से मुक्त होगा, ये बोल नहीं सकते। कुछ ना कुछ दोष तो आएगा ही। इसलिए पौरुषेय जो होते हैं, यानी पुरुष के द्वारा विरचित जो होते हैं, उनसे अति विलक्षण होता है वेद। वेद को कोई लिखा नहीं, कोई लिखा होता तो उसमें दोष आ सकते हैं, और कोई भी नहीं लिखा। जैसे भगवान अनादिकाल से होते हैं, रहते आ रहे हैं, जैसे हम अनादिकाल से रहते आ रहे हैं, ऐसे ही वेद भी अनादि है। ये हमारा संप्रदाय में बोला जाता है कि वेद अनादि है, इसको लिखने वाले कोई भी नहीं। कुछ लोग ये पूछेंगे कि अरे स्वामी, भगवान वो भी लिखे नहीं क्या? हम सोच रहे थे भगवान ही वेद को लिखे। तो बोला जाता है कि नहीं, भगवान भी वेदों को लिखे नहीं। तो कौन लिखे? अरे कोई भी लिखा नहीं। वही तो विषय है। भगवान का जो अभिप्राय होता है, वो अभिप्राय वेदों में व्यक्त होता है। इसमें दो राय नहीं है। वेदों में जो विषय है वो भगवान का अभिप्राय ही है। तो भगवान का अभिप्राय वेदों में व्यक्त होता है, पर यह नहीं कि भगवान एक समय में वेद को लिखे या उसका निर्माण किए। ऐसा नहीं होता है। वेद सदा सर्वदा रहते आ रहे हैं, भगवान के मन में होते हैं वो वेद। एक एक समय में जब सृष्टि होती है, तब भगवान ब्रह्मा को उपदेश करते हैं। यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै। ऐसा उपनिषदों में कहा जाता है। वो भगवान है, वो जो ब्रह्मा को सृष्टि करके उस ब्रह्मा को उपदेश किए। क्या उपदेश? वेदोपदेश किए। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उसको याद रखकर ब्रह्मा को उपदेश करते हैं। वो ब्रह्मा क्या करते हैं? वो प्रवर्तन करते हैं, वेदों का प्रवर्तन। और जब महाप्रलय हो जाता है, जब ये ब्रह्मांड भी नष्ट हो गया, उसमें ब्रह्मा भी नष्ट हो गए, सभी प्राणी नष्ट हो गए, तब वेद कहाँ है? भगवान के मन में तो वेद रहता होता है। भगवान उसी रूप से वेद को अगले सृष्टि में भी प्रदान करेंगे। ऐसा ही बोला जाता है। हमारे रामानुजाचार्य जी इसके बारे में वेदार्थ संग्रह में अति स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किए हैं। तो देखिए, वेद जो है वो बदलता नहीं है। ऐसा यजुर्वेद में आता है, ईशेत्वोर्जे त्वा, ऐसा प्रारंभ होता है यजुर्वेद। वहां देखिए, ईशेत्वा ऊर्जे त्वा ऐसे पद है यहाँ। संस्कृत में पदों का क्रम को बदलने से भी अर्थ में बदलाव नहीं आता है। तो ईशे त्वा ऊर्जे त्वा है ना, उसको बदल के त्वा ईशे, त्वा ऊर्जे ऐसा भी कह सकते हैं। पर कभी भी भगवान ऐसा उपदेश नहीं करेंगे। वेदों का जो क्रम है, उस क्रम में कदापि कहीं पर भी कभी भी बदलाव नहीं होगा, हो सकता है। इसलिए वेदों का अनादित्व, वेदों का नित्यत्व माने उसका जो क्रम है, आनुपूर्वी कहते हैं, उस आनुपूर्वी में बदलाव नहीं होना,
वही वेदों का नित्यत्व, अपौरुषेयत्व, ये सब है, ऐसा रामानुजाचार्य जी बोलते हैं। तो ये हुआ वेदों का वैभव। और इस वेदों का उपबृंहण करने के लिए जो आए हैं वो है स्मृति, इतिहास, पुराण। बोला जाता है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत, बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रतरेदिति, मामयं प्रतरिष्यति। बोला जाता है कि वेद है ना, वेद कभी कभी डरता है। स्वामी, वेद का भी भय होता है क्या? वेद डरता है क्या? हाँ, डरता है। कब डरता है मालूम है? जब इतिहास पुराणों को न जानते हुए कोई वेद का तात्पर्य जानने का प्रयास करता है, तब वेद डर जाता है। बिभेत्यल्प श्रुता वेद मामयम प्रतरिष्यति। वेद डर जाता है, अरे मेरा बहुत सारे अपार्थ समझने वाला है ये, अपार्थों का प्रवर्तन करने वाला है ये, वाला है ये, ऐसा सोचते हुए वेद डर जाता है। तो वेद को डर से मुक्त करना है तो क्या करना है हमें? सिर्फ वेदों को नहीं देखना चाहिए, इतिहास पुराणों के साथ ही वेदों का भी अध्ययन करना चाहिए। तो इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत, यहाँ ये बात आती है उपबृंहणम। उपबृंहणम माने विशदीकरण। वेदों का अर्थ जो है ना, वो संग्रह रूप से बताया जाता है वेदों में। उस तात्पर्य को हमें सही तरह समझना है तो क्या करना है? इतिहास पुराणों के साथ उस वेदार्थ को विशद रूप से जानना चाहिए। उसको ही उपबृंहणम कहते हैं। तो वेदों में जो अर्थ है उसको विस्तृत रूप से अच्छी तरह जानने के लिए उपयुक्त होने वाले जो है वो उपबृंहण कहलाते हैं। ये उपबृंहण इस कैटेगरी में स्मृति, इतिहास, पुराण ये सब आते हैं। स्मृति, इतिहास, पुराण ये सब आते हैं। तो वहाँ ये जो स्मृति होते हैं ना, वेदों का कर्म कर्म भाग का उपबृंहण करने के लिए स्मृति बहुत उपयुक्त होते हैं। और उपनिषदों का अर्थ को समझने के लिए इतिहास पुराण उपयुक्त होते हैं। इसको भी यहाँ समझना चाहिए। तो ये जो वेद है और वेद का उपबृंहण करने वाले स्मृति, इतिहास, पुराण है। स्मृति, मनुस्मृति, पराशर स्मृति, ऐसा बहुत सारे स्मृति है, इनको स्मृति ग्रंथ कहते हैं। और इतिहास तो दो इतिहास है, श्री रामायण, महाभारत, और पुराण बहुत सारे हैं, पर मुख्य रूप से अष्टादश पुराण कहते हैं। तो ये सब है ना, इन सब को उपबृंहण कह सकते हैं। इनके द्वारा उपबृंह्य, उपबृंह्य क्या है? वेद है, ऐसा कहते हैं। यहाँ एक बात भी बता देता हूं। कभी कभी स्मृति, इतिहास, पुराण इन सब को मिलाकर स्मृति कहते हैं। तो इतिहास पुराण भी स्मृति कैटेगरी में कभी कभी आ जाते हैं। जहां स्मृति, इतिहास, पुराण ऐसा एक विभाग किया गया है, वहां स्मृति में मनुस्मृति इत्यादियों को ही लेना चाहिए। धर्मशास्त्र आते हैं, इतिहास पुराण अलग होते हैं। जहां इतिहास पुराण के बारे में बात नहीं है, श्रुति स्मृति इतना ही बोला गया है, वहां समझो कि स्मृति शब्द में ही इतिहास और पुराण आ जाएंगे। इसको हमें समझना चाहिए। तो ये सब बात यहाँ प्रासंगिक रूप से दास ने बोल दिया। देखिए, ये जो इतना बड़ा वेद है और उसका उपब्रह्मण जो इतना बड़ा है, इन सब का तात्पर्य, इन सब का सारार्थ क्या है? तो बोलते हैं स्वामी, इतना ही इन सब का सारार्थ है। वेदमुरु नान्गे नुट्पुरिंद मैपुरुणम, चारों वेदों में निक्षिप्त परमार्थ और दोष रहित मनु इत्यादि स्मृति ग्रंथों में बोला गया चीज यही है। तीरिल शरणागति तंद तन्निरैवन ताड़े, तीरिल शरणागति तंद। यहाँ
तीदिल शरणागति। शरणागति शब्द का अर्थ है द्वय मंत्र। द्वय मंत्र का बहुत सारे नाम होते हैं। मंत्र रत्नम द्वयम न्यासः प्रपत्ति शरणागति ही, ये सब द्वय का नाम है। मंत्र रत्न, द्वय मंत्र, द्वय, न्यास, प्रपत्ति, शरणागति, ये सब द्वय मंत्र का ही नाम है। तो ये जो द्वय मंत्र है ना, वो तीदिल दोष रहित है। दोष रहित द्वय मंत्र को देने वाले जो आचार्य है, जो आचार्य है, उनका ताड़े, उनका श्री चरणारविंद ही अरणागुम रक्षक बनेगा, रक्षक होगा। ये जो विषय है, यही विषय सभी वेदों में, सभी शास्त्रों में बताया गया है। यही इस पाशुर का सारार्थ हुआ। दास ने प्रासंगिक रूप से बहुत सारा विषय यहाँ बता दिया, पर इस पाशुर का तात्पर्य तो आचार्य का वैभव को बताने में ही है। तो यहाँ किस प्रमाण को मन में रखते हुए स्वामी इस पाशुर को बनाए हैं, देखते हैं। गुरुरेव परम ब्रह्म, गुरुरेव परा गतिः, गुरुरेव परा विद्या, गुरुरेव परम धनम, गुरुरेव परः कामो, गुरुरेव परायणम्, यस्मात् तदुपदेष्टासौ तस्मात् गुरुतरो गुरुः, अर्चनीयश्च वन्द्यश्च कीर्तनीयश्च सर्वदा, ध्यायेत् जपेन् नमेत् भक्त्या भजेदभ्यर्चयेन्मुदा, उपायोपेय भावेन तमेव शरणं व्रजेत्, इति सर्वेषु वेदेषु सर्वशास्त्रेषु सम्मतम्, एवं द्वयोपदेष्टारं भावयेत् बुद्धिमान् धिया। ये श्री सातपथ तंत्र में बताया गया श्लोक जाल है। तो देखिए ना, आचार्य ही सब है। दास फिर से बोलने वाला नहीं। गुरुरेव परम ब्रह्म, गुरुरेव परागति। जो भी चीज इस दुनिया में कुछ वैभवशाली हो, कुछ ना कुछ महत्व हो, तो भी वो सब आचार्य ही है, ऐसा सोचना चाहिए। उनका ही अर्चन करना है, उनका ही वंदन करना है, उनका भजन करना है। उनको क्या करना है? उपायोपेय भावेन तमेव शरणम व्रजेत। उनको ही उपाय मानना है, उपेय भी मानना है। उनको ही उपायोपाय उपायोपेय भावेन तमेव शरणम व्रजेत। ये इतने विषय बोलकर यहाँ बताते हैं, देखिए, इति सर्वेषु वेदेषु सर्वशास्त्रेषु सम्मतम। यह विषय सभी वेदों का सम्मत है। तो वेदों की सहमति इस विषय में है, और सभी शास्त्रों का, यानी जो भी बाकी स्मृति इत्यादि शास्त्र है, उनका, उनकी सहमति भी इस विषय में है। इति सर्वेषु शास्त्रेषु सर्वेषु वेदेषु सम्मतम, एवं द्वयोपदेष्टारं भावयेत् बुद्धिमान धिया। ऐसे ही द्वय मंत्र का उपदेष्टा जो आचार्य है, उनको मानना चाहिए, ऐसा श्री सातपथ तंत्र में बताया गया है। इसी विषय को स्वामी यहाँ अद्भुत श्लोक रूप में हमें दिए हैं। तो ये हुआ एक पाशर। और अगला पाशर, மானிடவனென்னும் குருவை மலர்மகள் கோன் மலர்மகள் கோன்தானுகந்த கோலம் உலோகமென்னும் இனமதா வெண்ணுகின்ற நீசரிருவருமே எக்காலம் நன்னிடுவர் கீழாம் நரகு। तो इस पासुर के पहले आचार्य का वैभव के बारे में बताते आए हैं स्वामी। इस पासुर में क्या करते हैं? जो आचार्य को ऐसा नहीं मानते हैं, जो आचार्य को अपने से समान मानते हैं, उनकी गति क्या होगी, इसके बारे में बताते हैं स्वामी जी। तो यहाँ पासुर क्या है? मानिडवनेन्नुम गुरुवई। जो गुरु है, उनको हमें कैसा देखना चाहिए? साक्षान् नारायणो देवः कृत्वा मर्त्यमयीं तनुं मग्नान् उद्धरते लोकान् कारुण्यात् शास्त्रपाणिना। ऐसा श्लोक बताता है। साक्षात् नारायणो देवः, वही नारायण जो भगवान है, वही मनुष्य रूप में आ गए। कृत्वा मर्त्यमयीं तनुं मग्नान् उद्धरते लोकान्, ये संसार मग्न जो जन है, इनका उद्धार करने के लिए
भगवान यहाँ आए हैं। लेकिन ना भगवान बहुत सारे अवतार करते हैं। जब राम कृष्ण इत्यादि अवतार किए भगवान, तब हाथ में कुछ ना कुछ आयुध लेकर आए भगवान। शस्त्र, कहीं पर धनुष लेके आते हैं, कहीं पर परशु लेके आते हैं, ऐसा बहुत सारे अवतार है ना। चक्र लेकर आते हैं, चक्र लेकर घूमते रहते हैं। तो देखिए ये सब भगवान आयुधों के साथ आए। आयुधों के साथ आए, बहुत उपदेश के मैं ही भगवान हूँ ऐसा कहे, कौन सुना, कौन माना? कोई माना नहीं। भगवत गीता जी में इतने बार कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सब हूँ, मैं ही सब हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवः, ये ऐसा बहुत सारे बोले हैं कृष्ण। पर क्या है ना, वो अर्जुन जो है ना, वो ही भगवान का तात्पर्य समझ नहीं पाया। जो साक्षात वहां बैठकर सुना, वही समझा नहीं। ये भगवान देखे, हम जब भी शस्त्र को पकड़कर आते हैं, हमारा उपदेश भी विफल होता है, अवतार भी विफल प्राय होता है। इसलिए क्या करिए, क्या किया भगवान? देखा, शस्त्र को छोड़ो, एक मात्रा बढ़ाओ, शास्त्र बना दो। तो शस्त्र को शास्त्र बनाकर, शास्त्र को लेकर आचार्य रूप से भगवान आ गए। आचार्य रूप से आ गए। अब देखिए ना, कोई भी आकर मैं ही भगवान हूँ बोले तो कोई विश्वास नहीं करेगा। पर कोई और आके मैं नहीं, वो भगवान है ना, वही भगवान है, वही जगत कारण करता है, ऐसा बोलने पर लोग विश्वास करेंगे, ऐसा बोला जाता है। पर आज की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, दास छोड़ देता हूँ उसको। तो यहाँ क्या है ना, भगवान आचार्य रूप से आए, शास्त्र को हाथ में रखे, और अरे भगवान ही अ, पर देवता हैं, इस विषय को बताए, और तिरुमंत्र द्वय इत्यादि मंत्रों का भी उपदेश किए। तो देखिए, भगवान ही आचार्य रूप में अवतार लेते हैं, यही हमारा मानना है। ऐसे प्रमाण भी कहते हैं, भगवान का जो 5 अवस्था होते हैं ना, परत्व, व्यूह, विभव, अर्चा, अंतर्यामित्व, इनमें ये छठा एक अवस्था है, छठी अवस्था क्या है? आचार्य अवतार, ऐसा भी बोलते हैं। तो देखिए, भगवान जब भी अवतार करते हैं ना, अवतार करने पर भगवान ऐसे ही जगह चुनते हैं जहां कुछ ना कुछ तीर्थ हो। भगवान परम पद में है, परत्वावस्था में विरजा नदी बहती है वहां। भगवान क्षीराब्धि को आए, वहां तो बड़ा सागर है। और जब भगवान रामकृष्ण आदि अवतार लेते हैं, तो राम तो सरयू तीर में अवतीर्ण हुए, कृष्ण तो यमुना तट में अवतीर्ण हुआ। ऐसा, और अर्चावतार देखे तो भी पास में कुछ ना कुछ नदी, कुछ ना कुछ सरस तो होता है, तालाब होता है। कहीं पर भी देखिए, श्रीरंगम तो उभय कावेरी मध्य, चंद्र पुष्करणी इत्यादि बहुत सारे तीर्थ हैं। और एक एक दिव्य देश के पास भी कुछ ना कुछ तीर्थ तो होता है। तो स्वामी जब भी भगवान आते हैं ना, कुछ ना कुछ तीर्थ को अपने साथ लेकर आते हैं। ये जब आचार्य बने ना, क्या लेके आए हैं? श्रीपाद तीर्थ को लेके आए भगवान। तो आचार्य का वैभव को दिखाने वाला का क्या है? श्रीपाद तीर्थ है। तो जब भी हम विदेशों को जाते हैं ना, वहाँ भगवान का दर्शन लेना है, वहां जाके उस तीर्थ का प्रोक्षण इत्यादि करते हैं ना। ऐसा जब भी आचार्य का सेवन करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां क्या करना चाहिए? वहां उस तीर्थ को लेना चाहिए। क्या तीर्थ है? श्रीपाद तीर्थ को लेना चाहिए। तो भगवान के अनेक अवस्थाओं में एक अवस्था है आचार्यत्वावस्था। ऐसा भगवान का अवतार ही मानना चाहिए आचार्य को। ऐसा आचार्य को कोई मर्त्य मनुष्य मान लिया तो ये बड़ी गलती हो गई। साक्षात भगवती, यस्य साक्षात भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ, मर्त्य बुद्धि श्रुतम तस्या सर्वं कुंजर शौचवश, सर्वं कुंजर शौचवत। तो देखिए, साक्षात भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ, ये साक्षात भगवान ही ज्ञान नामक दीप को देने वाले गुरु बनकर आते हैं। उस आचार्य पर किसी का मनुष्यत्व बुद्धि हो तो, अरे हमारे तरह मनुष्य ही है ना, ऐसा कोई सोचा तो बोलते हैं, श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत, जो भी ज्ञान वो संपादित किया है, वो सब ज्ञान व्यर्थ है। कैसा? कुंजर शौचवत, कुंजर माने हाथी। हाथी जब नहाता है, तब देखे हैं क्या आप लोग? हाथी क्या करता है ना, जाके नहाता है। नहाने के बाद वो तालाब है या कुछ नदी में नहाया, तो बाहर आके किनारे में जो भी मिट्टी मिलेगी ना, उस मिट्टी को लेकर अपने ऊपर वो डाल देता है। अरे नहाया और मिट्टी को डाल रहा है,
उस नहाने का क्या फायदा है, शुद्धि तो नहीं रही। ऐसा यहाँ जो भी आचार्य को मनुष्य मानकर जितने भी ज्ञान संपादित करते हैं, वो सभी ज्ञान कुंजर शौचवत, उस हाथी का स्नान की तरह ही है। हाँ, ज्ञान संपादन हो गया, पर उसका क्या फायदा है, कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मानिडवन गुरु भाई, इसलिए गुरु को मानिडवन, मनुष्य नहीं मानना चाहिए। क्या है ना, जब आचार्य को देखते आ रहे, आचार्य स्वामी भी हमारे तरह खाते हैं, हमारे तरह कभी कभी सोते हैं, वो तो हमारे तरह ही है, ऐसा ऐसी सोच आने का अवकाश है। ऐसी सोच को नहीं देना चाहिए। ये हुआ। और दूसरा विषय है, मलर महल कौन तानुगंध कोल मुलोहमेन्नुम। और मलर महल कौन, ये जो लक्ष्मी देवी का पति है, नायक है भगवान, वो भगवान क्या है ना, बहुत प्रीति से, यानी बहुत आदर से किसी एक रूप को स्वीकारता है। यानी अर्चावतार जब भगवान बनते हैं, तब हम मिट्टी में कुछ विग्रह बनाए तो वहां भी भगवान आ जाते हैं। कोई पंचलोह में करे तो भी वहां आ जाते हैं। कुछ ना कुछ लोग क्या करते हैं, स्वर्ण में ही विग्रह बनाते हैं। ऐसा करने पर भी वहां भी भगवान आते हैं। मिट्टी हो, नहीं तो कुछ नहीं, दीवार में एक भगवान का तस्वीर बनाकर ही भगवान है बोले तो वहीं पर भी आ जाएंगे भगवान। तो भगवान है ना, सभी वस्तुओं में हमारे आदरानुगुण, हम उसको देखकर भगवान माने तो भगवान वहां आ जाते हैं। और कैसे आते हैं, आदर से, प्रीति से युक्त आते हैं भगवान। ऐसे जो भगवान बहुत सारे विग्रह लेते हैं ना, उन विग्रहों को देखकर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, वो क्या है, ये तो पत्थर है। कितने लोग नहीं बोलते हैं, है ना, ये नास्तिक लोग तो बोलते रहते हैं ये वो पत्थर है, ये तो ये एक लोह है। उतना ही बोलते हैं ना, ऐसा बोलते रहते हैं, ये क्या है, लोह है, ये पत्थर है, या ये कुछ और दारू है, ऐसा कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो ऐसा बोलने से, ऐसा बोलने पर वो क्या हुआ, भगवान अत्यादर से किसी विग्रह को स्वीकार किए हैं, उसको ऐसा पत्थर की तरह देखना, ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा सोचना है ना, ये भी बड़ा अपराध है। मलर महल कौन तानुगंध कोलम उलोहमेन्नुम, उसको लोह मानना, ये क्या है, कुछ लोह ही है ना, ऐसा मानना। ये दो दो चीज है ना, देखिए, आचार्य को मनुष्य मानना, भगवान का दिव्यमंगल विग्रह को प्राकृत कुछ वस्तु की तरह देखना, ये दोनों बड़े अपराध है। ईनमदा यण्णगिंद्र नीशर, ऐसे हीन रूप से सोचने वाले जो नीच होते हैं, और आचार्य विषय में और अर्चावतार विषय में ऐसा नीच रूप से सोचने वाले जो होते हैं, इरवरु में, ये दो तरह के लोग भी, ये कालम नन्निड़वर कीड़ाम नरह, वो सदा सर्वदा के लिए कीड़ाम नरक, नरक में भी जो अति नीच होता है, नरक में भी अति क्रूर जो नरक होता है ना, उसको जाकर वहीं पर रह जाएंगे। ऐसा बोलते हैं, ये कालम नन्निड़वर कीड़ाम नरक। इसलिए ये जो नरक है ना, अ, इस नरक में ही वो रह जाएंगे, ऐसा बोला जाता है। हमारे संप्रदाय में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि नित्य नरकी, नरक में गया वही फंस गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ बहुत काल तक उस नरक में रहेंगे, इस बात को बताने के लिए ये कालम सदा सर्वदा ऐसा बोला जाता है। उतना ही, ये कभी भी हमारा संप्रदाय में नहीं होता है कि कोई नरक में ही फंस गया, ऐसा नहीं होता है। कभी भी किसी का भी उद्धार हो सकता है, होता भी है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक कालम माने उसको कैसे समझना है, बहुत काल तक। जैसे हम बोलते हैं ना, चिरंजीवी बोलते हैं, कुछ लोग चिरंजीवी होते हैं, उसका अर्थ क्या है, वो बहुत साल तक रहेंगे, ऐसा ही अर्थ है। ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति संसार में ही रह जाएगा, नहीं तो नरक में ही रह जाएगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। तो इस चीज को भी यहाँ हमें
ठीक तरह समझना चाहिए। यहाँ दो व्याख्यान है। नारग माने नरक है, वो नरक में वो रह जाएंगे, ऐसा भी अर्थ बोल सकते हैं। कभी कभी हमारे आழ்वारों के पाशुर में जब नरक का प्रस्ताव आता है ना, तब व्याख्याता लोग क्या करते हैं, वो नरक इसका अर्थ बताने के समय संसार बोलते हैं। ये संसार से बड़े बड़ा नरक क्या है? वो जो नरक है वो भी संसार में ही है, पर ये जो संसार है वही बड़ा नरक है। इसे बड़ा नरक क्यों चाहिए? इसलिए यहाँ नरक शब्द का संसार भी अर्थ हो सकता है। इसलिए जो भगवान का दिव्य मंगल विग्रह को अलोह समझते हैं और जो आचार्य को मनुष्य मानते हैं, वो सदा सर्वदा के लिए संसार में ही रह जाएंगे, ऐसा भी अर्थ बता सकते हैं। तो ये हुआ इस पासुर। इसे आचार्य को कैसे देखना चाहिए उसको भी बताएं, उस चीज के बारे में भी बताएं, और आचार्य को कैसा नहीं देखना चाहिए इसको भी यहाँ बताए हैं स्वामी। तो यह हुआ ब्रह्मांड पुराण का एक वचन है। विष्णोरर्चावतारेषु लोह भावम करोति यः, यो गुरौ मानुषं भावम उभौ नरकपातिनौ। इस श्लोक का अनुवाद है ये पाशर। विष्णु और अर्चावतारेषु, विष्णु का जो भी अर्चावतार होता है उनमें लोह भावम करोति यः, उसको लोह जो समझता है वो, और यो गुरौ मानुषम मानुषम भावम, और जो गुरु के विषय में मानुषम भावम करोति, उसको मनुष्य के रूप से देखता है, उभौ नरक पातिनौ, दोनों लोग नरक में ही गिरने वाले होते हैं, ऐसा बताते हैं। इस श्लोक का द्राविडानुवाद हुआ। आज का पाशुर मानिडवनेन्नुम गुरुवै मलर महल कोन तानुगंध कोलमुलोहमेन्नुम ஈனமதா வெண்ணகிந்தனி शरीर வருமே एकालम नन्निडभर क्रीड़ाम नरग। तो इससे आज का कालक्षेप को हम समाप्त करते हैं। श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम् ஆழ்வார் பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே शरणं। तो अगला कालक्षेप रविवार को होगा। आज जो भी जुड़े हैं सभी लोग रविवार को भी आ जाइएगा, क्योंकि कभी कभी